बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असद हयात। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम खैर आफियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, गुज़श्ता 2 वीडियोज़ में आप लोगों ने सुना कि कासिम अली शाह साहब जो कि सियासत में उन्होंने आने का आगाज़ किया और सियासत में किस हैसियत से आने का आगाज़ किया, वो आप लोगों के साथ मैंने मुकम्मल डिटेल से वो जो वीडियो बनाई। फिर उसके बाद गुज़श्ता रोज़ ट्रेन में सफ़र करने का इत्तफ़ाक़ हुआ। तो ट्रेन में जब बैठा हुआ फेसबुक पोस्ट सामने आई कि कासिम अली शाह साहब ने फाउंडेशन को, जो कि जिसके वो CEO थे, बानी थे, फाउंडर थे, उन्होंने उसको खैराबाद कह दिया। अब ये न्यूज़ थोड़ी सी शॉकिंग न्यूज़ थी। जब ये सुना तो ऐसे लगा, थोड़ा सा मैं हैरानगी भी हुई, थोड़ी सी यूँ कह लें कि शौक में आ गया। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट ऐसे ही अचानक एक ऐसी खबर आए जो आपको शॉक कर दे, तो फिर आप बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। तो फिर हुआ कुछ यूँ कि एक स्टेशन पर ट्रेन रुकी। ट्रेन रुकने के बाद ये जो कहानी थी कासिम अली शाह फाउंडेशन को छोड़ने की, अच्छे से समझ आ गई। वो कैसे कि जब गाड़ी स्टेशन पर पहुंची तो कुछ मुसाफिर जो थे उन्होंने ट्रेन छोड़ दी, ट्रेन से उतर गए। हालांकि वो ट्रेन तो लाहौर जानी थी, लेकिन दरमियान में उन्होंने उनको टाटा बाय बाय कह दिया। तो फिर ये जो एक फंडा था, एक ये जो थी बात, वो क्लियर हो गई कि हमारी ज़िंदगी में ऐसी ट्रेनें होती हैं जिससे उतरना लाजमी होता है अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। अब लाहौर से अगर आप मुल्तान से लाहौर आएँ और रास्ते में आपने उकाड़ा उतरना हो, आपकी मंजिल उकाड़ा हो, तो आप उस ट्रेन की मंजिल को नहीं देखेंगे बल्कि अपनी मंजिल को देखेंगे कि आपकी कौन सी मंजिल है। तो ये बात बखूबी मुझे समझ आ गई जब कुछ लोग ट्रेन से उतरे। तो इसी तरह कासिम अली शाह साहब, ये कोई भी फाउंडर हो, कोई भी लीडर हो, किसी के अंदर भी आगे बढ़ने की क्वालिटी हो, वो एक चीज़ पर इत्तेफाक बिल्कुल नहीं करता। उसकी ज़िंदगी में ये छोटे छोटे स्टेप्स, हालांकि छोटा स्टेप नहीं था, एक बहुत बड़ा स्टेप जो कि इन फ्यूचर आप इंशाल्लाह अल्लाह पाक सर कासिम अली शाह साहब को लंबी उम्र अता फ़रमाए, सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, कामयाबियाँ अता फ़रमाए। जो उन्होंने एक स्टेप लिया इस मुल्क के नौजवान को, इस मुल्क की यूथ को मोटिवेट करने का। मोटिवेट तो वो पहले भी करते थे, अब ये बताएंगे बाकायदा कि लीडरशिप क्या होती है, हम कौन से लीडर के पीछे लगे हुए हैं, कौन सा हमारा लीडर है जो इस मुल्क के साथ मुखलिस है और कैसा लीडर होना चाहिए। तो अफसोस के साथ हमारी जो यूथ है, हमारी जो आवाम है, वो थोड़ी सी एजुकेशन से दूर है। एजुकेटेड कौम बिल्कुल यूँ नहीं कह सकते कि एजुकेटेड कौम है। हाँ, चंद एक चीदा लोग हैं, कोशिश भी कर रहे हैं। अल्लाह करे ये उनकी कोशिशें रंग लाएं और मुल्क पाकिस्तान, जिनाह का पाकिस्तान, अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान, जो हकीकत में उन्होंने वो जो ख्वाब देखा था, जो अल्लामा इकबाल के ख्वाब के बाद कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की कोशिशों ने वो मुल्क बनाया, जैसा वो देखना चाहते थे, अल्लाह पाक बहुत जल्द वैसा मुल्क हमारे पाकिस्तान को बना। तो हुआ कुछ यूँ कि एक बार 2018 की गालबन बात थी। तो हमारे गांव में एक नौजवान अच्छे खासे, तो इतने एजुकेटेड नहीं थे, क्यों गांव में अमूमन इतने एजुकेटेड लोग नहीं मिलते आप लोगों को। तो इसी तरह कुछ हुआ कि कुछ 2 लड़के आपस में बैठे हुए बातें कर रहे थे। मुझसे तो काफ़ी बड़े थे, कोई 4-5 साल बड़े होंगे। अब उनका पहली बार ID कार्ड बना। पहली बार जब ID कार्ड बना तो वो आपस में बातें कर रहे हैं कि मैंने फ़लाँ को वोट देना है। दूसरे ने सवाल किया कि आपने उसको वोट क्यों देना है भाई। पहला कहने लगा कि मेरा जो ID कार्ड है वो उस MNA ने बनवाया। यानी ये बुनियादी हक है पाकिस्तानी हर शहरी का कि वो अपना शनाख्ती कार्ड, ID कार्ड बनवाए, सिर्फ एक कार्ड। और वो हुआ कुछ ऐसे कि देही इलाकों के लिए जो मोबाइल्स होती हैं, बसेस, उनमें वो नादरा दफ्तर वाले आके गांव में, देहातों में ID कार्ड बनाते हैं। तो वैसे ही कुछ उसके साथ हुआ और उसको लगा कि उस MNA की मेहरबानी है। दरअसल अगर देखा जाए इस छोटे से वाक़े से, ये है काफ़ी पुराना, 5-6 साल, लेकिन इससे एक बात सोचने के लिए मजबूर करती है कि हमारी कौम
इस बेसिक चीज़ से भी अनएजुकेटेड है कि वो जो मोबाइल हुकूमत पाकिस्तान ने फ़राहम किया है, नादरा ने फ़राहम किया है, सरकारी हैं, गवर्नमेंट की है, और हम इतने टैक्सेस देते हैं और टैक्सेस के बाद जो इतनी चीज़ें हमें फैसिलिटेट की हैं, उनको इस चीज़ का भी नहीं पता कि ये कोई MNA की मेहरबानी नहीं, बल्कि ये हुकूमत पाकिस्तान जो रियासत है उसकी ज़िम्मेदारी है। तो कहने का मकसद ये कि उस कौम को लीडरशिप का वाकई पता होना चाहिए, उस कौम को वाकई बताने की ज़रूरत है कि लीडरशिप क्या है, लीडर कौन है, असल लीडर होता कैसा है, उसकी क्वालिटीज़ क्या है, खसूसियात क्या है। अब ये जो ज़िम्मेदारी ली है सर कासिम अली शाह साहब ने, तो अल्लाह पाक उनको इस कार खैर में, इस नेक काम में उनकी अल्लाह पाक मदद फरमाए, और हर नौजवान चाहे वो उनसे मुतासिर है या नहीं है, खुदारा उनकी बातें सुने। अगर आप उनसे कोई आपका इख्तलाफ है, आपको लगता है कि वो एक लेक्चर के 3-3 लाख रुपए लेते हैं, तो वो उनका हक़ है। आप भी अगर कोई काम करते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट कोई नहीं करता। तो ये एक अलग बहस है जो कि आजकल मशहूर हुई थी कुछ दिनों पहले। हाँ, उसका कॉन्टेक्स्ट जो आप सुनते हैं ये हो सकता है कि हर चीज़ पैसा ही नहीं होती। अब लिखा हुआ क्या है कि 3 लाख रुपए लेके ये बातें करते हैं, तो ये बातें करते हुए हमें थोड़ा सा एक बार सोचना चाहिए, अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि खा ये तहकीक शुदा बात है या वैसे ही ये ऐसे भी हो सकता है। किसी एक कॉन्टेक्स्ट को बिल्कुल स्याक़ व सुबाक़ से हटाकर वो एक छोटा सा क्लिप अगर आप लोग वायरल कर दें, तो अगर एक वाकई ही मुखलिस इंसान है तो ये उसके लिए एक पुश है, वो और आगे बढ़ेगा। तो ये एक अलग बहस है जो शुरू में हमने बात की आगाज़ किया कि जो फाउंडेशन छोड़ने का फ़ैसला है, तो वो बेहतर जानते हैं क्यों है, कैसा है, लेकिन जो उन्होंने एक बेड़ा उठाया है, हम बहसीत नौजवान हमें भी उस समंदर में गोता लगाने की, उस दरिया में, उस नदी में गोता लगाने की ज़रूरत है। हर एक को सियासतदान अब बनने की ज़रूरत है, हर एक को ये देखने की ज़रूरत है कि फ़लाँ मेरे MNA MP पर केसेस कितने हैं, और हम जाकर उन पर मोहर लगा देते हैं और सिर्फ़ 1-2 जलसों में 1-2 सेल्फ़ी पर हम बिक जाते हैं। तो खुदारा इस कौम को बेहतर करने के लिए इन सेल्फ़ियों से हटकर, इन सेल्फ़ियों से, इन बिरयानी के डब्बों से थोड़ा सा बालातर होकर अपनी कौम का, अपनी नस्लों का सोचें। और वाकई इंशाअल्लाह अगर ये कौम जाग गई, ये कौम दरअसल उस शेर की मानद है जो कि सोई हुई है। जिस दिन इसकी आँख खुल गई, यकीन करें वाकई दुनिया की कोई ताकत इसको हिला भी नहीं सकती। तो इसी तरह अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और ये जो लीडरशिप है ये आप भी ज़रूर पढ़िएगा, सीखिएगा कि होता क्या है ऐसा लीडर। मैं भी सीखूँगा, आप भी सीखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।